नमस्कार दोस्तों, आज जिस टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है सेल एंड हेल्थ के बारे में। हेल्थ के बारे में तो काफ़ी हम लोग बात करते हैं, बट जितना भी हेल्थ के बारे में बात करें तो वो कम ही है। आइए जानें कि सेल क्या होता है। सेल जो है एक कोशिकाएं होती हैं हमारी शरीर में। जो हमारा जो शरीर है वो करीब ट्रिलियंस ऑफ 63 ट्रिलियंस ऑफ कोशिकाओं से बना हुआ शरीर है। और जो भी आप बोलो, या फिर पेड़ पौधे या फिर जानवर या इंसान, सभी जो भी है वो सेल से बने हुए हैं। तो आइए जाने सेल का जो खोज है वो कैसे हुआ। करीब 1665 में रॉबर्ट हुक नामक एक मॉन्क, जो कि रिसर्च साइंटिस्ट भी थे, उन्होंने ये देखा कि सेल की पेड़ पौधों में कैसे होता है और क्या है। ये कोशिकाएं जो हैं काफ़ी सारी काम करती हैं पेड़ पौधों में। तो ये उन्होंने जाना और उसके चलते क्या हुआ, उन्होंने उनके जो कलीग्स थे उन्होंने भी काफ़ी सारी खोज करी। खोज में ये मालूम पड़ा कि सिर्फ पेड़ पौधों में नहीं, इंसान जानवर सभी में कोशिकाएं होती हैं और ये काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट हमारी पूरी करती है शरीर की। तो आगे चल के हमने ये देखा कि 1859 में करीब डार्विन ने एक थियोरी ऑफ एवोल्यूशन के बारे में बताया कि उसमें इंसान का एवोल्यूशन कैसे शुरू हुआ और क्या हुआ। करीब 1859 में उन्होंने ये बताया कि ह्यूमन एवोल्यूशन इज़ समथिंग डिफरेंट, जो हमने कभी सुना भी नहीं था और सोचा भी नहीं था उसके बारे में। और आगे और उस पर काम हुआ, जहाँ पे मेंडल ने जेनेटिक्स के बारे में काफ़ी सारा बात किया और करीब 1865 में उन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में भी हमको बताया कि ये एक इंसान मानव शरीर कैसे शुरू हुआ। तो ये हमने बहुत जाना इन साइंटिस्ट की वजह से। बट आइए जाने कि आपको ये मालूम है कि हमारा जो शरीर है करीब 63 ट्रिलियन सेल से बना हुआ है। जी हाँ, हमारा जो शरीर है 63 ट्रिलियन से बना हुआ है। उसके साथ में हमको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमको आज ये जाननी है कि जो हम लोग खाते हैं, जो हमारा जो शरीर का जो सेवन हम लोग शरीर में जो हेल्थी डाइट बोलते हैं जिसको हम लोग अगर सही से खाना शुरू कर दें तो सारी हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, आपको मैं ये समझा दूँ कि अगर जो हम लोग आज खाना खा रहे हैं, अगर खाना हमारा सही हो जाए तो सारी हमारी जीवन की प्रॉब्लम, लाइफस्टाइल डिजीज़ जिसको हम बोलते हैं, वो सारी ख़त्म हो जाएंगी। और हमने जो ये समझा है कि हमारा जो शरीर को खाना हम लोग खाते हैं वो सफिशिएंट है, तो जी नहीं, ये सफिशिएंट नहीं है। काफ़ी सारी बार ऐसा होता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा खा लेते हैं और काफ़ी सारी बार ऐसा भी होता है कि हम लोग बहुत कम खाते हैं। तो कम खाने के कारण तो प्रॉब्लम होती ही होती है और ज़्यादा खाने के कारण डेफिनेटली प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कितना हमको खाना चाहिए और कितना नहीं खाना चाहिए। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये जानना हमको बहुत ज़रूरी है कि क्वालिटी मैटर करता है या क्वांटिटी मैटर करता है। तो क्वालिटी इज़ द की फॉर एनी हेल्थ इशू। तो ये तो हमने जान लिया कि हमने अंडर ईट किया या ओवर ईट किया, बट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ हमको ये जाननी है कि हमारे जो खाने की जो डेली रूटीन है उसमें हम लोग को न्यूट्रिशनल वैल्यू बोल के एक चीज़ है, वो हमको मिलती है क्या। अगर नहीं मिलती है तो हमको ये जानना ज़रूरी है कि न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या होती है। न्यूट्रिशनल वैल्यू हमको शरीर में एक ऐसा रामबाण का काम करता है कि न्यूट्रिशनल वैल्यू हमारा सारा जो शरीर का प्रॉब्लम है या फिर हमारी जो लाइफस्टाइल डिजीज़ बोलते हैं हम जिसको, वो सारी ख़त्म करने में एक मुहिम शुरू कर सकता है। तो न्यूट्रिशनल वैल्यू हमको देखनी बहुत ज़रूरी है हमारे खाने की, हमारे जो भी हम डेली रूटीन करते हैं उसकी। तो आइए जाने, मैं ये आपसे सवाल करना चाहूँगा कि आप ये कोई प्रॉब्लम से गुज़र रहे हैं क्या, जैसे कि लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स। और लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि डायबिटीज़ हो गया या फिर कार्डियक प्रॉब्लम हो गया या फिर आपका वेट बढ़ने का प्रॉब्लम या फिर वेट बहुत कम होने का एक कारण हो सकता है, या फिर आपके जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, बोन के प्रॉब्लम। ये सारे जो है हमारे लाइफस्टाइल डिजीज़ से ही शुरू होते हैं। ये हमको समझ नहीं आता है कि ये प्रॉब्लम्स हमारी आई कैसे, बट हमारे जो
धीरे धीरे जो हमने अपने शरीर में जो डाला है, जो हमने सेवन किया है, उसके कारण जो सारी परेशानियां हमारी शुरू होती हैं, जी हाँ दोस्तों, वही हमारी लाइफस्टाइल डिजीज़ एक टाइम पर आने के बाद में बन जाती हैं। तो आगे चल के हमने ये भी देखा है कि जो कैंसर जैसी एक डिज़ीज़ है, कैंसर जैसी एक बीमारी है, वो भी काफ़ी हद तक हमारे लाइफस्टाइल के कारण ही शुरू होती है। और हमारा जो खाना है, सबसे इम्पॉर्टेंट हमको ये देखना है कि हम लोग खाना हेल्दी खाते हैं या जंक खाते हैं। तो अगर हम लोग हेल्दी खाना खाते हैं, हेल्दी का मतलब ये नहीं है कि आपने घर में बना दिया तो वो हेल्दी खाना हो गया। जी नहीं दोस्तों, अगर हेल्दी मतलब ये है कि जो आपकी न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो है कि आपके खाने में, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट ज़्यादा हमको देखना चाहिए कि आपके खाने की न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे जो चॉइसेस हैं, फूड की चॉइसेस हैं, वो फूड की चॉइसेस कैसी हैं, उसमें हम लोग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को मिलाते हैं या नहीं मिलाते हैं। या काफ़ी सारे दोस्त लोग हमारे ऐसे भी हैं कि वो बोलते हैं कि नहीं, मैं ये नहीं खाता हूँ, मैं वो नहीं खाता हूँ। जी हाँ, मेरे को भी ये प्रॉब्लम है काफ़ी हद तक, बट मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसको थोड़ा सा ज़रूर अपने खाने में मिला लूँ। और ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमको इम्पॉर्टेंट हैं कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का हमारे खाने के रूटीन में होना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ ही साथ काफ़ी सारे दूसरे पोषक आहार जो हैं, जो बोलते हैं कि या फिर कुछ वेजिटेरियन लोग के हैं, कुछ नॉन वेजिटेरियन लोग के हैं, उसमें हमको उसकी मात्रा बहुत होनी ज़रूरी है। तो कुछ ऐसे दाल हो गए, कुछ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए, या फिर पल्सेस हो गए, तो ये सारी चीज़ें हमारे खाने के रूटीन में होनी बहुत ज़रूरी है। चौथा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि हमारा जो डेली का रूटीन है, हमारा डेली रूटीन कैसा है। हमारा डेली रूटीन अगर बिज़ी है, बिज़ी स्केड्यूल का है, तो इसमें हम लोग कैसी कुछ चीज़ें चेंज कर सकते हैं। तो वो चेंज करके हमारे जो खाने के रूटीन है उसको अगर हेल्दी कर लें, और थोड़ा सा उसमें अगर हमारा डेली रूटीन में एक्सरसाइज या फिर आपका मेडिटेशन या फिर ध्यान बोल लें, तो ये सारी चीज़ें अगर हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं, 10 से 15 मिनट का अगर हम लोग अपना टाइम निकाल लें अपने शरीर के लिए, तो शायद काफ़ी सारी जो परेशानियां हैं वो कम हो सकती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, मैं लास्ट 5वां चीज़ आपको मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप फैट लॉस डाइट प्रोग्राम्स अगर आप कर रहे हैं, तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा दोस्तों कि इसको आंख बंद करके आप मत करिएगा प्लीज़, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमको ये जानना ज़रूरी है कि कोई भी कुछ अगर आपको बोले कि खाने में ये खाइए, मत खाइए, वो खाइए, ये खाइए, सबसे ज़्यादा आप ये पहला क्वेश्चन पूछिए कि ये क्यों नहीं और ये क्यों। अगर कोई आपको बोले कि डायबिटीज़ में आपको चावल नहीं खाना चाहिए या फिर आपको रोटी ही खाना चाहिए, तो आप ये ज़रूर पूछें कि चावल क्यों नहीं और रोटी क्यों। जी हाँ दोस्तों, चावल आप ज़रूर खा सकते हैं, बट ऐसा है नहीं है कि आप चावल बिल्कुल नहीं खा सकते खाने में अगर आप डायबिटीज़ हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमको समझनी ज़रूरी हैं कि कैसा चावल खा सकते हैं और कितना खा सकते हैं और कैसे खाना चाहिए उसको। तो ये कुछ अगर हम लोग अपने रूटीन में अगर जानने लगें कि हमारा खाने का जो रूटीन है वो कैसा हो, तो हमारी काफ़ी सारी परेशानियां ख़त्म हो सकती है। तो दोस्तों, अगर आज का जो मेरा वीडियो है अगर आपको पसंद आया है, तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट ज़रूर करिएगा, और इसमें आप ये ज़रूर मेरे को बताइएगा कि क्या आप नेक्स्ट सीरीज़ में, मेरे हेल्थ सीरीज़ में क्या जानना चाहेंगे और क्या सुनना चाहेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए, शेयर ज़रूर करिए और लाइक बटन को हिट ज़रूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, एंड मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, मच लव।